Okay, ma'am. Good morning, ma'am, and everyone. Myself, संतोष मंत्री, सिल्वर डायरेक्टर इन वेस्टेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सपनों के बारे में। सपनों से मेरा मतलब वो नहीं है जो हम रात को सोते हुए देखते हैं और आँख खुलते ही वो खत्म हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन सपनों के बारे में जो हम अपनी खुली आँखों से देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहते हैं। तो आज हम जिस प्रोफ़ेशन में हैं, उस फ़ील्ड में सपने का होना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि ज़िंदा रहने के लिए साँसों का होना। इस दुनिया में ऐसी क्या चीज़ है, जिसके कारण कई लोग सफल हो रहे हैं और जिसके कारण कई लोग अ, असफल भी हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो है इस धरती पर कि कुछ लोग सफल और कुछ लोग असफल हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो सफल हुए हैं, वो भी 9 महीना में पैदा हुए और जो असफल हुए, वो भी 9 महीना में। तो ये तो पक्का है कि ऊपर वाले ने कुछ डिवाइड करके नहीं भेजा है कि किसको सफल होना है और उसको असफल होना है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन ज़िम्मेदार है? और जब हम फेल हो जाते हैं, तो हम किसी न किसी पर अपना आरोप डाल देते हैं कि देश ऐसा है, समाज ऐसा है, लोग ऐसे हैं, माँ-बाप ने मुझे ऐसा सपोर्ट नहीं किया या फिर मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो किसी न किसी पे हम अपना आरोप डाल देते हैं। लेकिन हम अगर हिस्ट्री उठाकर देखें, तो जितने लोग इस धरती पर सक्सेसफुल हुए हैं, वो जिस जगह से उठे, वहाँ सफलता की कोई संभावना नहीं थी। नहीं थी कोई संभावना। Yes, तो ma'am. बहुत डीपली जब इस बात पर स्टडी किया गया, तो पाया गया कि एक चीज़ ऐसी है, अगर वो आपके पास है, तो आप सफल होने से को आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तो क्या आप सब सुनने को तैयार हो कि वो चीज़ क्या है? इतनी इम्पोर्टेंट जिसका नाम बता दूँ? वो है हमारा ड्रीम, जो हमें आगे ले जाता है और हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ज़्यादा ऊँचे सपने नहीं देखने चाहिए, क्योंकि वे कभी पूरे नहीं होते। हमें हमेशा यही कहा जाता है कि उतने पैर पसारो जितनी लंबी आपकी चादर हो। और ये भी कहते थे लोग कि सपने तो रात को नींद में सोते हुए देखते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। तो सपने क्यों देखना चाहिए? तो सपने क्यों ज़रूरी है? आज मैं आपसे बात करूँगी और क्यों हम सपने देखें और कैसे पूरा करें, ये भी मैं बताऊँगी। तो क्यों एक आदमी सक्सेसफुल हो जाता है और एक आदमी फेल हो जाता है? क्यों? कभी सोचा है आपने? सिर्फ़ एक ही कारण है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है, उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ सपने संजोए होते हैं। उसके पास ड्रीम है, उसके पास एक रीज़न है, उसके पास एक कारण है, उसके पास एक वजह है और उसके पास गोल है और कोई टारगेट है। तो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर भी है और दूसरा आदमी सारी उम्र ये सोचता रहता है कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो सिर्फ़ सोचता रहता है और ये कैसे पैसे पॉसिबल होगा, ये शायद मेरे लिए नहीं है। तो बस ये सिर्फ़ सोच के ही रह जाता है। तो क्या होता है ड्रीम? आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि क्यों सपने देखने, सपने तो कभी पूरे नहीं होते। अब हम समझते हैं ड्रीम किसे कहते हैं। पहले एक बार मैं ड्रीम को डिफाइन करना चाहूँगी। ड्रीम का मतलब होता है गोल, एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक इच्छा, ज्वलंत इच्छा, कुछ तमन्ना। लेकिन समस्या ये है कि इस धरती पर 97% लोग ऐसे हैं जो सपनों के बारे में सोचते ही नहीं है। और मजे की बात ये है कि दुनिया के हर एक आदमी को काम तो सपनों के लिए ही करना पड़ता है, चाहे वो अपने सपनों के लिए करे या दूसरों के सपनों के लिए। तो वो अगर कोई प्राइवेट जॉब में है, तो वो सेठ जी के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब पर है, तो वो सीएम के सपनों के लिए काम करता है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो पीएम के सपनों के लिए काम करता है। कोई मज़दूर अगर तसले में ईंट यहाँ से वहाँ कर रहा है, तो वो उस आदमी के सपनों के लिए काम कर रहा है, जिसको वो जो अपना घर बना रहा होता है, जिसने अपना घर बनाने का सपना देखा होता है। तो कोई भी इंसान इस धरती पर काम तो सपनों के लिए ही करता है। ये अलग बात है कि अपने सपनों के लिए काम करे या कोई दूसरों के सपनों के लिए। तो सपने कैसे होने चाहिए? इम्पोर्टेंट ये है। तो सपना होना चाहिए इमोशनल, जिसके पीछे कोई स्टोरी हो, जिसके पीछे कोई चुभन हो, जिसके पीछे कोई कारण हो। ज़िंदगी में 2 तरह के ड्रीम होते हैं। एक होता है स्पिरिचुअल और एक होता है इमोशनल। स्पिरिचुअल ड्रीम आपका ड्राइविंग सोर्स नहीं बन सकता। आपको कुछ करना है, तो आपको एक इमोशनल ड्रीम चाहिए और वो सपना अगर याद आ जाए, मतलब सपना ऐसा होना चाहिए कि अगर याद आ जाए,
तो आपकी आँखों में आँसू आ जाए। अगर वो सपना अगर आपको याद आए, तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए। वो सपना अगर याद आए, तो शरीर में बेचैनी हो जाए और वो सपना याद आ जाए, तो चैन से बैठने ना दें। वो होता है ड्रीम। सोचिए ज़रा, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? सोचा है कभी? मैं इस बात को एक स्टोरी से कनेक्ट करना चाहूँगी। तो ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आपकी सोच भी बदल जाए। एक कुत्ता था और एक खरगोश। अचानक से कुत्ते की नज़र खरगोश पे पड़ती है और वो खरगोश को खाने के लिए लपक के दौड़ता है। तो खरगोश ने जैसे ही देखा कि वो कुत्ता उसे पकड़ने के लिए लपक रहा है, कुत्ता बहुत तेज़ी से भागा और खरगोश भी उसके साथ बहुत तेज़ी से भाग रहा है। भागता जा रहा है, खरगोश आगे-आगे, कुत्ता पीछे-पीछे, खरगोश आगे-आगे, कुत्ता पीछे-पीछे। लास्ट में खरगोश एक छोटे से बिल में घुस गया और कुत्ता खरगोश को नहीं पकड़ पाया। उस बिल में एक छोटा-सा छेद था, तो खरगोश ने उस छेद में से अपना मुँह निकाला और कुत्ते ने हाँफते-हाँफते खरगोश से पूछा कि भाई खरगोश, मैं तेरे से ताकत में बहुत बड़ा हूँ, शरीर में बहुत बड़ा हूँ और तेरे से मैं तेज भाग सकता हूँ, लेकिन ये क्या हुआ? मैं तुझे पकड़ नहीं पाया। तो खरगोश की आँखों में आँसू थे। वो डबडबाई आँखों से रोते हुए बोला कि कुत्ते भाई, तुम अपने लंच के लिए मुझे पकड़ रहे थे। तुम अपने लंच के लिए मुझे पकड़ रहे थे, लेकिन मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए। तुम अपने लंच के लिए दौड़े और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ा। तो काम तो आप कर रहे हो, ज़िंदगी में चाहे जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, चाहे प्रोफ़ेशन में हो या सुबह से शाम तक आप काम करते हो, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि काम आप लंच के लिए कर रहे हो या लाइफ़ के लिए। अगर आप लंच के लिए कर रहे हो, तो सफलता मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप लाइफ़ के लिए कर रहे हो, तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती और आपको अपनी मंज़िल तक ज़रूर पहुँचाएगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ़ इसलिए पढ़ाई करते होंगे कि उनके पेरेंट्स ने उनको धक्का मारकर भेज दिया होगा कि कुछ नहीं तो चलो नर्स का कोर्स ही कर लो। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा कि एक बर्निंग डिजायर होगी कि उन्हें नर्स का कोर्स क्यों करना है, तो नर्स कोर्स करके मुझे आगे क्या करना है। तो योग्यता से कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, जहाँ परिश्रम और लगन हो वहाँ योग्यता का पलड़ा हल्का पड़ जाता है। अगर किसी एक के पास लगन और परिश्रम है और किसी दूसरे के पास सिर्फ योग्यता है, तो लगन और परिश्रम योग्यता के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो ड्रीम चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल, अपना होना चाहिए खुद का, किसी और का नहीं। पर्सनल ड्रीम। और एक हमारे वेस्टीज के ही ग्रेट हम अर्नर हम कहेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर भी जो है, एसपी भारिल सर, जिन्होंने अपनी एक बुक एथिक चैप्टर में ड्रीम को डिफाइन किया। तो उन्होंने इस ड्रीम को इसकी डेफिनेशन ढूंढने में, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आखिर किसे कहते हैं ड्रीम, सपना क्या होता है, सर ने जो ढूँढा, उस अगर आपको भी डेफिनेशन समझ में आए, तो ताली ज़रूर बजाइएगा। आई नो हम चैट मतलब ज़ूम पर हैं, तो आप चैट बॉक्स में भी बजा सकते हैं। तो उन्होंने जो डिफाइन किया, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज़, असंभव सी, असंभव नहीं, असंभव सी दिखाई देने वाली चीज़, क्योंकि असंभव होती तो कभी पूरी नहीं होती ना, तो असंभव सी दिखाई देने वाली चीज़ जो होती है, वही होती है ड्रीम। तो यानी कि असंभव सी दिखाने वाली चीज़ के बारे में सोचना, ये होता है सपना। तो 1962 में केनेडी ने सोचा कि हम चाँद पर जाएँगे और वापस आएँगे। तो इम्पोर्टेंट बात है वापिस आना। इम्पोर्टेंट बात है वापिस आना। अगर सिर्फ़ जाने का सोचता तो वो अभिमन्यु बन जाते। तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना कैसे है जानते थे, लेकिन आना कैसे वो नहीं जानते थे। तो जब केनेडी ने 1962 में चाँद पर जाने की बात सोची, तो ये असंभव नहीं था, असंभव सा था। असंभव होता तो कभी पूरा नहीं होता। लेकिन 1962 में ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं थी। कौन सोच सकता था कि 1962 का ज़माना पोस्टकार्ड का, अब 1962 का ज़माना आपको भी पता पोस्टकार्ड का ज़माना था। मेरी भी शादी हुई थी तो 1999 की टाइम की मैं बात बताऊँगी। तब हमारे पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, पीसीओ होते थे, लेकिन हमारी बातें नहीं हो पाती थी और अब दिल की बातें पब्लिक टूथ बहुत फ़ोन पे तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करते थे, लेटर लिखा करते थे। रात में जब सब सो जाते थे तो पेपर पर दिल का हाल बयाँ होता था और पोस्ट करते थे।
और 1 वीक लगता था पहुँचने में। फिर वो पढ़ते थे, फिर रिप्लाई करते, पोस्ट करते, फिर 1 हफ्ता लग जाता हमारे पास पत्र आने में। तो भाभियाँ भी छेड़ती थी, आई है, चिट्ठी आई है। और ये आजकल की जनरेशन वालों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरी जनरेशन वाले यहाँ पे जितने भी बैठे होंगे, इस बात को ज़रूर एन्जॉय कर रहे होंगे। तो आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है फ्रेंड्स। लड़की मैसेज करेगी हाय, लड़का बोलेगा हूँ। अगर 5 मिनट लेट हो गए तो लड़की का मैसेज आएगा, वीडियो कॉल कर, किसके साथ है तू। तो ये व्हाट्सएप का जमाना है और हमारा पोस्ट कार्ड का जमाना था। और वो 1962 के जमाने में केनेडी ने सोचा कि चांद पर जाने के लिए, तो केनेडी ने सोचा तो केनेडी का सपना बना और सपना बना तो पूरा हुआ। अब मैं ये पूछूं कि भारत का सपना क्यों नहीं बना, तो भारत का सपना इसलिए नहीं बना कि भारत ने सोचा ही नहीं था। तो भारत सोच लेता तो भारत का सपना हो जाता। और एडिसन, थॉमस एडिसन, आप सब जानते हैं उन्हें। उन्होंने सोचा कि जो दिन में रोशनी होती है तो वो रात को भी हो सकती है। तो एडिसन ने सोचा कैसे होगी, मालूम नहीं, पता नहीं कैसे होगी, आई डोंट नो, पर हो सकती है। तो सोचा, और ये कब सोचा, जब ये असंभव सा था। तो सी टू इम्पॉसिबल, एडिसन ने सोचा और उसने बिजली बनाई। और किसी और ने बिजली क्यों नहीं बनाई, क्योंकि किसी और ने नहीं सोचा। तो नरेंद्र मोदी जी, जिनको आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री बने। और ये पहले प्रधानमंत्री बने या पहले सोचा, क्या लगता है आप सबको, कि जब पहली बार, या फिर सोचा होगा ना कि अच्छा मैं पीएम बन गया, कोई बात नहीं। तो पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो पत्रकारों ने पूछा कैसा लग रहा है देश का प्रधानमंत्री बनकर। तो मोदी जी ने कहा कि ये आपके लिए नई बात होगी, मेरे लिए नई नहीं है। मैंने पहले ही विजुअलाइज किया कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। यानी कि उन्होंने पहले विजुअलाइज किया, सोचा, तब वो प्रधानमंत्री बने। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी आज तक सोचा ही नहीं था, है ना फ्रेंड्स। तो सोचना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। और कितना बड़ा सोचना पड़ेगा, उतना बड़ा, जितना कि आपकी ताकत हो उतना बड़ा हमें सोचना है। जितना सोचने से हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा। और जिसे सोचते ही एक रोमांच पैदा हो जाए, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा। जो सोचते ही हमें एक पल चैन ना आए और हमारे पांव जमीन पर ना रुके, उतना बड़ा। तो यू नो फ्रेंड्स, एक आदमी था, राइट ब्रदर्स, जिसने सोचा कि ये पंछी उड़ सकते हैं, तो चील उड़ सकती है, तो हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। अब उसने सोचा, ये उसका ड्रीम बना और उसने बना दिया हवाई जहाज। नहीं तो फ्रेंड्स कैसे बनता ये हवाई जहाज, 1 फुट ऊपर तो कोई चीज उड़ती नहीं। इन्होंने हजारों मीटर ऊपर उड़ा दी। कैसे, पहले उड़ाई या पहले सोचा, बताइए, कमेंट्स कर सकते हैं। पहले उन्होंने उड़ा दी या फिर सोचा कि चलो उड़ जाएगी। नो फ्रेंड्स। और हम क्या करते हैं, अगर मैं आपके पास आऊं और कहूं कि चलो मैं आपको सिखाती हूँ 10 लाख कैसे कमाना है, तो आप कहोगे पहले इस बार अपनी तुम पहले 10 लाख कमा लो, फिर हम सोचेंगे कि कैसे करना है। और अगर इस बार स्कूल में टॉप करोगे, अगर हम बच्चे से कहें तो वो कहता है मम्मी क्या कुछ भी कहती हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो बच्चे सोचते ही नहीं है, जब टॉप करने की सोचते हैं तब वो टॉप करते भी हैं। तो चीजें वो होती है फ्रेंड्स जो घटती है, लेकिन चीजों के लिए पहले सोचना पड़ता है। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए सोचा, तब देश को आजादी मिली। और आप ही बताइए फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा काम है जो पहले हो जाता है फिर सोचा जाता है। तो सोचना है फ्रेंड्स बहुत बड़ा, डरना नहीं है। और 1962 में कैनेडी को भी डर लगता था चांद पर जाने से, एडिसन को भी डर लगता था कि बिजली बनेगी कि नहीं बनेगी, राइट ब्रदर्स को भी डर लगता था, और महात्मा गांधी को भी कहीं ना कहीं डर लगता था कि देश आजाद नहीं हुआ तो क्या पहले आजाद हो जाएगा फिर सोचेंगे। तो पहले उन्होंने सोचा तब देश आजाद हुआ। कभी कभी डर लगता है फ्रेंड्स, डर क्या लगता है कि मैंने जो सोच लिया फिर वो काम नहीं हुआ, तो अगर मैंने सोच लिया फिर वो काम नहीं किए तो क्या होगा, खेल खत्म। क्योंकि कुछ भी बड़ा सोचेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, और चैलेंजेस आएंगे तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हमारी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं आते, स्ट्रगल नहीं आता, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जिंदगी में कभी कुछ सीखना है तो चैलेंजेस तो लेने पड़ेंगे। और एक डॉक्टर ने बताया कि 10 डेसिमल का दर्द होता है,
तो इंसान की मौत हो जाती है। अब आपको एक सरप्राइज़ की बात मैं बताऊँ कि जो औरत माँ बनती है, उसे 12 डेसिमल का यानी 12 डेसिमल का दर्द होता है। फिर भी वो ज़िंदा रहती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। क्यों? क्यों फ्रेंड्स? कितना मुश्किल है एक इंसान को दूसरे इंसान को 9 महीने अपने पेट में पाल कर रखे, उसकी केयर करे और वह बच्चा न जाने कितनी बार पेट में लात मारता है, 9 महीने में न जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये माँ से पूछो जो बच्चे को जन्म देती है और हर मुश्किल का सामना करते हुए उसे 9 महीने पेट में रखती है। उस माँ का दर्द तो तब होता है जब वो बच्चा उसी माँ को छोड़कर चला जाता है या हाथ पकड़कर वृद्धा आश्रम में डाल आता है। तब उस माँ को याद आती है, अरे! इसकी कितनी लातें मैंने पेट में सहन करी थी। फिर भी वो अपने बच्चे को याद नहीं दिलाती कि मैंने पेट में तेरी कितनी लातें सहन की है। तो 9 महीने तक कितनी पीड़ा झेलती है वो सोचो ज़रा, कितना दर्द उठाती है। कभी उल्टी करती है, कभी मिट्टी खाने की इच्छा करती है, कभी जी मचलाता है, कभी परेशान होती है और रात को जब थकी-हारी अपने कमरे में जाती है, ना तो फ्रेंड्स उसके कमरे में एक पोस्टर होता है, बड़ा ही खूबसूरत बच्चे का, नन्हा-सा, प्यारा-सा और उस बच्चे को वो जी भरकर देखती है, महसूस करती है और उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। क्योंकि उसका सपना उसके सामने होता है, बस कुछ दिन और फिर तो मेरे बच्चे की किलकारी इस आंगन में गूंजेगी। बस ये एक सपना उसकी सारी की सारी प्रसव पीड़ा को खत्म कर देता है। तो ये क्यों होता है कि सिर्फ़ उसका एक सपना होता है कि उसको एक नन्हा-मुन्ना बच्चा खेलता हुआ उसकी गोदी में आने वाला है। तो फ्रेंड्स कहने को कहते हैं कि 10 डेसिमल का दर्द भी इंसान को खत्म कर देता है, लेकिन हम औरतें 12 डेसिमल का दर्द सहन करके भी ज़िंदा हैं। तो क्यों है? सिर्फ़ हमारे एक सपने के कारण। तो चैलेंजेस तो आएँगे फ्रेंड्स, तो बनाइए एक सपना और एक ड्रीम, एक रीजन जहाँ हम अपने आप को देखना चाहते हैं, इस धरती पर। किसी भी फ़ील्ड में इस फ़र्क बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हैं। तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कहाँ विज़ुअलाइज़ आप अपने आप को कहाँ विज़ुअलाइज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ड्रीम। ये मेरी एक छोटी-सी कोशिश थी, शायद मैं आपको समझा पाई कि सपने क्या होते हैं। और फ्रेंड्स हमने ये तो जाना कि सपने क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब बात करते हैं कि हम सपने को पूरा कैसे करें। डॉक्टर एपी कलाम सर ने एक बुक लिखी थी, जिसका टॉपिक पर जिसका टाइटल था, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। और ये बिल्कुल सच है फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ सोच लेने से कुछ नहीं होता। हमारे दिमाग की गति इतनी तेज होती है कि हमारे दिमाग में 1 मिनट में 100 से भी ज़्यादा विचार आते हैं और चले जाते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे काम हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो हम दिल से उस काम को करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता। जैसे कि मान लो हम वेस्टेज में हैं, मैंने शाम को एक मीटिंग रखी और डिसाइड किया कि शाम को मीटिंग हो जाएगी और तभी एक फ्रेंड्स का कॉल आता है, "अरे यार चल ना मुझे शॉपिंग करनी है।" तो मुझे बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे है। तो मैं क्या करती हूँ, चलो ठीक है मीटिंग कैंसल कर देती हूँ, तेरे साथ शॉपिंग को चलती हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन मीटिंग की जगह अगर मेरी कोई फैमिली मेंबर को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती और उसे मुझे लेके हॉस्पिटल जाना होता, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता, तो क्या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जाती फ्रेंड्स? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंट है और ये मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती। तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और उस समय भी रास्ते में ट्रैफिक भी हो, तो मैं क्या करूँगी? रास्ता चेंज करूँगी क्योंकि टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचना है। तो फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन तो यहाँ पर भी है, लेकिन विज़न क्लियर है कि मुझे हॉस्पिटल पहुँचना है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो भी हम करना चाहते हैं, वो एक्चुअल में करना चाहते हैं या किसी का देखा या किसी के कहने पर सोच लिया कि चलो हम भी कर लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में पैसा सभी कमाना चाहते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं। तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि हमने जो सपना देखा है, हम उसे रियल में सक्सेस पाना चाहते हैं या फिर किसी भी कीमत पर हमें किसी और से नहीं, अपने आप से सच बोलना है।
हमने जो करने का निर्णय लिया, वो करने के लिए हम कमिटमेंट है या नहीं? या सिर्फ़ दिखावे के लिए? कितनी बार ऐसा होता है ना कि जब हम दूसरों को देखते हैं, तो जोश-जोश में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। तो सिर्फ़ बातें करने से सपने पूरे नहीं होते। लेकिन हम रियल में अपने सपने को लेकर अगर कमिटमेंट है, तो हमारे सारे डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाते हैं। वैसे भी डिस्ट्रैक्शन हमारे काम में नहीं, हमारे माइंड में होते हैं। तो 90% केसेस में कोई भी डिस्ट्रैक्ट आपको करता नहीं है, हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कल मेरा एग्ज़ाम है और हमारे पास सिर्फ़ एक ही काम है पढ़ाई करना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, पढ़ लेंगे, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, अरे क्या होगा 1 घंटा टीवी देख लेंगे तो। तो यहाँ कोई और आकर हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। ये डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आते, ये हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। इसलिए कहते हैं कि सपने इमोशनल होने चाहिए। सपना ऐसा हो कि हमें अपने सपने से प्यार हो जाए, क्योंकि दिल के आगे दिमाग की नहीं चलती। आपने लव बर्ड्स देखे होंगे अक्सर फ़िल्मों में। ना कि जब हम लव बर्ड्स को देखते हैं तो लड़के-लड़की को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर तो लड़की का बाप कितनी ही बाधाएँ डाल दे, लेकिन उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और हमें जिस चीज़ से प्यार हो जाता है, पूरी कायनात हमें उसे मिलाने में लग जाती है। ये हम सभी ने भी सुना है और होता भी है। और ये तभी होता है जब हमें अपने सपने से प्यार होगा और हम सोते, जागते, उठते, बैठते हर जगह वही नज़र आए। तो ये हमारी आँखों से कभी ओझल नहीं हो पाता। और एक पागलपन, एक जुनून जब हमने जो सोचा है, जो हमारा सपना है, हम उसे पूरा ना कर लें, तब तक हमें चैन ना पड़े, हमारे पाँव ना रुके, जब तक कि हमें मंजिल ना मिले। तो हमें ज़िंदगी भी थकान हो, चैलेंजेज़ आए, कितनी भी बाधाएँ हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं क्योंकि विज़न क्लियर है और हमारी मंजिल हमें दिखाई दे रही है। तो क्या हमें कोई रोक सकता है? कोई नहीं। तो देरी किस बात की? बनाइए एक ऐसा ही सपना जिसको पूरा करके हम अपनी एक पहचान बना सकें और लोग हमारा एग्ज़ाम्पल दे सकें कि इसने ये कर लिया, तो हम भी कर सकते हैं। हमें ज़िंदगी भर किसी और के एग्ज़ाम्पल नहीं बताने हैं कि किसने क्या किया। कुछ ऐसा करना है कि लोग हमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर लें और हमें हमारी वैल्यू स्वयं क्रिएट करनी होगी। कोई और आपकी वैल्यू बढ़ाने को नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सपने आपके हैं, तो आपको चाहिए, तो काम भी आपको ही करना पड़ेगा। इसको मैं एक और उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करती हूँ कि मान लीजिए कि स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में 3 बंदे बैठे हैं। अब वो ए, बी, सी हम चलो नाम रख देते हैं। 3 बंदे हैं जो स्विमिंग पूल में आगे बैठे हैं और उन सबका ड्रीम है और उन तीनों ने देखा है कि उनको स्विमिंग करनी है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि इन तीनों ने जो सपना देखा है, किसका सपना पूरा होता है। तो यहाँ मैं सफलता और असफलता को भी थोड़ा-सा डिफाइन कर देती हूँ कि हम जिस चीज़ के बारे में सोच लेते हैं और उसे पूरा कर लेते हैं, वो हमारी सफलता होती है। और दूसरा हम सोच तो लेते हैं ज़िंदगी भर, उस एक काम को कर नहीं पाते, वो हमारी असफलता है। एक सिंपल सी छोटी-सी लाइन है, हालाँकि सफलता का कोई डेफिनेशन नहीं है। तो आपके सामने 3 बंदे हैं ए, बी, सी जो देख रहे हैं कि लोगों को स्विमिंग करते हुए और इसमें से ए क्या सोच रहा है कि स्विमिंग करना तो चाहता है, लेकिन बहुत डर लग रहा है। स्विमिंग करना तो है, लेकिन पानी गहरा है, पता नहीं ये लोग कैसे पानी के ऊपर रह जाते हैं। मैं पानी में गया और डूब गया तो पता नहीं कोई बचाएगा या नहीं। तो मैं तो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है और धीरे-धीरे क्या होता है उसका डर नामुमकिन में बदल जाता है और उसका मन तो बहुत था स्विमिंग करने का, लेकिन उसके डर ने उसको पूरी ज़िंदगी कभी स्विमिंग नहीं करने दी और वो उसका सपना वहीं खत्म हो गया। अब हम दूसरे बंदे की बात करते हैं जो है बी। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसने भी लोगों की स्विमिंग करते हुए देखा और सोचा इसमें कौन-सा मुश्किल काम है? हाथ-पाँव ही तो मारने हैं, मैं भी मार लूँगा इससे अच्छा तो मैं कर लूँगा, इसको स्विमिंग आती नहीं। तो ये सिर्फ़ एक डिज़ायर है कि स्विमिंग करना है। आप लोगों के साथ भी कभी-कभी ऐसा होता होगा फ्रेंड्स। मेरे साथ एक बार हुआ था, एक बंदे को मैंने बिज़नेस प्लान दिखाया और सामने वाला क्या बोला, "अरे! इसमें से कौन-सी बड़ी बात है, 100 लोगों को तो मैं एक ही दिन में जॉइन कर लूँगा। बस जॉइन ही तो करना है, एक दिन में जॉइन कर लूँगा और शॉपिंग करनी है, आप 40-50 हज़ार का सामान मँगाओ, मैं 1 महीने में सारा मेरा निकल जाएगा। मँगा लो, कुछ नहीं होता।" यानी होता क्या? ओवर कॉन्फिडेंस।
तो बी के साथ भी यही हुआ फ्रेंड्स, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीधे डीप वाटर में छलांग लगा दी। अब इसका नतीजा क्या हुआ होगा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। या तो वो डूब के मर गया होगा या किसी की नजर पड़ी होगी तो किसी ने बचा लिया होगा। तो वो दोबारा क्या होगा, कभी स्विमिंग करने की सोचेगा भी नहीं। और इन दोनों ने जो रास्ता चुना वो दोनों ही फेलियर वाले रास्ते थे। तो अब एक और रास्ता है जो सीधे सक्सेस की ओर जाता है। अब ये तीसरा बंदा क्या करता है कि वो भी देख रहा है कि सभी लोग स्विमिंग कैसे कर रहे हैं, परंतु ये ना तो डरा और ना ही एक्साइटेड हुआ, ना ही ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। ये सोच रहा है कि जो लोग स्विमिंग कर रहे हैं, वे भी मेरी तरह इंसान ही हैं। जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उस बंदे ने सीधी छलांग नहीं लगाई। उसने जाकर उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं। उसने समझा कि उन्होंने स्विमिंग कहाँ से सीखी थी, शुरुआत कहाँ से करी, और उन लोगों ने बताया कि अभी हम डीप वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमने सोलो वाटर से की थी। और हर आदमी शुरुआत तो सोलो वाटर से ही करता है। यानी कि इस सी के बंदे, जो सी नाम का बंदा था, उसने इस बात को समझा, सीखा और सोलो वाटर में गया। अब वो प्रैक्टिस कर रहा है, करता जा रहा है। तो क्या सी को इस सेलो वाटर में कोई रिस्क है फ्रेंड्स? कोई डर है? तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है? सेम ही चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो यस और नो कि इस बंदे को क्या कोई डर है स्विमिंग करने में? कोई डर नहीं, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। तो सो सिंपल, क्योंकि सीखा, ट्राई किया, प्रैक्टिस की, जब वो एक्सपर्ट हो गया तब वो डीप पानी में गया, डायरेक्ट डीप पानी में नहीं गया था। तो किनारे किनारे सीखा, डीप पानी में भी पहले उसने, फिर डीप पानी में स्विमिंग की और अपने सपने को पूरा किया। अब उसके लिए स्विमिंग करना मुश्किल है फ्रेंड्स? मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, आसान है, सो इजी। जैसे बच्चों को खेल-खेल में वो कहते हैं ना कि एकदम कर सकते हैं, तो वो भी खेल-खेल में अब स्विमिंग कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलें? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फुलफिल योर ड्रीम। तो मैंने आपको ये शायद क्लियर कर दिया सॉरी होगा कि सॉरी संतोष जी, सॉरी संतोष जी, मैं एक बार आप सभी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी। आज ये हमारी जो मीटिंग है ये 40 मिनट्स वाली है, तो ये अभी जस्ट 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाला है, तो ये सेशन एंड हो जाएगा। तो एक बार हम सभी सेम लिंक और आईडी से फिर से ज्वाइन करेंगे और फिर ये आगे नेक्स्ट मीटिंग हमारी कंटिन्यू होगी। सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा मेहनत सभी को करनी पड़ेगी। ओके हाँ, तो मैं इसको एंड कर रही हूँ, फिर वापस स्टार्ट करते, फिर सभी प्लीज ज्वाइन कीजिए।